नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपने की वीडियो लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज देश में चारों ओर G20 हो रही है। हाँ जी, जिस प्रकार से 7 सितंबर को जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी, उसी प्रकार से दिल्ली में आज G20 की धूम मची हुई है। क्योंकि 3 दिन से तो दिल्ली को बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। उसके अलावा और भी मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आए हुए हैं। तो दिल्ली को तो ब्लॉक ही कर दिया गया है कि कोई परिंदा भी पर ना मारे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे G20 क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके देश हैं और किन विषयों पर ये काम करता है और कब ये बना था, पहले इसका क्या नाम था। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना इंतजार के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। G20 का क्या मतलब है? दिल्ली में बिल्कुल हर जगह आपको पोस्टर लगे मिलेंगे, होर्डिंग्स लगे मिलेंगे, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। यस, G20 का मतलब है 20 देशों का समूह। लेकिन दोस्तों, इसमें 20 देश नहीं, इसमें देश तो 19 ही हैं। 20वां तो यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन के अंदर 19 से ज़्यादा देश और भी हैं जो यूरोप के देश हैं। उन्होंने भी एक यूनियन बनाई हुई है, उसको भी शामिल किया गया है। तो देश तो 19 हैं, 20वां है यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों, G20 है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 19 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। अमीर देशों का ग्रुप है जो यूरोप के देश हैं। फिनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स। शुरुआत में क्या था कि इसके अंदर जो वित्त मंत्री होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर, और जो गवर्नर्स होते हैं रिजर्व बैंक के या सेंट्रल बैंक भी कह लो अपने देश में, हर देश में अपना नाम अलग अलग होता है बैंकों का। तो जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनके गवर्नर की मीटिंग्स हुआ करती थी। हाँ जी, उस बाद में जाकर के इसके अंदर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन शुरू कर दिया कि उनको भी साथ में आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडिया इज होस्टिंग 18th समिट नाउ। अब जो देश में दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडप के अंदर जो आज चल रही है जो मीटिंग G20 की, वो 18वीं मीटिंग है जी। G20 की 18वीं मीटिंग है और उसको जो है भारत होस्ट कर रहा, भारत उसका मेजबान है। तो दोस्तों, समिट जो है साल में एक बार होती है। G20 की जो मीटिंग होती है दोस्तों, वो साल में एक बार जरूर होती है। और हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप देखिए, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और 20वां है यूरोपियन यूनियन। ये देश आप ध्यान से देख लीजिए, ये इसके अंदर 20 देश जो हैं ये वे हैं। और आज ही भारत की पहल पर, भारत की अनुशंसा पर, भारत की रिक्वेस्ट पर आज ही अफ्रीकन यूनियन को 21वां मेंबर बनाया गया है। और ये भारत के लिए ग्रेट अचीवमेंट है। अफ्रीकन यूनियन भारत का एहसान कैसे उतारेगा, एहसान कैसे भूलेगा, क्योंकि आज अफ्रीकन यूनियन को भारत ने, भारत की रिक्वेस्ट ने, भारत के दबाव ने 21वां मेंबर बनाया है। तो दोस्तों, ये तो जो है देशों की बात है। अब हम बात करते हैं ये बना कैसे था, कैसे बना था G20। दोस्तों, G20 का पहले नाम G20 नहीं था और ना इसके अंदर 20 देश थे। दोस्तों, इसके अंदर तो 7 देश थे। इसका नाम था G7। और G7 है ना, तगड़े देशों का, अमीर देशों का एक ग्रुप हुआ करता था। और वो ये क्या सोचते थे, हमसे तगड़ा कोई नहीं, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं, सारा दुनिया, जितनी दुनिया है सारे देश हमसे मांगेंगे, हमसे पूछेंगे, हमारी चौधर चलेगी। लेकिन पता है क्या हुआ? वे 7 देश अपने घमंड में, अपने अहंकार में ऐसे ही रहे और फिर एक आर्थिक मंदी आ गई और उनकी फूंक निकल गई, फूंक अर्थात ऊपर से अरस से फरस पा के पड़े। फिर इन्होंने सोचा, भाई जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ये विकासशील देश हैं,
जिनकी प्रोग्रेस जल्दी हो रही है, जिनमें व्यापार के बहुत साधन हैं, जिनके अंदर मार्केट बन सकती है, इनको भी साथ ले लो दोस्तों, तब हमारा गुजारा होगा। उन 7 देशों ने ऐसा सोचा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये देश जो आप देख रहे हो, इन देशों को भी साथ जोड़ा जिनकी ग्रोथ जल्दी से बढ़ रही थी, और भारत भी उनमें से एक था। तो क्या था कि 1999 के अंदर जो है, जब ये G7 बोलते थे इसको हम पहले, G7, तो जो G7 था ना, इन देशों ने जो है सोचा कि भाई और देशों को जोड़ना शुरू कर दो। और फिर 2007 में मंदी आई थी, 2007 में। उसके बाद इन्होंने क्या है, इनकी एक वो शुरू कर दी कि मीटिंग शुरू। और पहली मीटिंग जो है इन देशों की हुई थी वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर, और उसके बाद जो है हर साल की मीटिंग होने लगी। अब क्या है आपको हम बताते हैं कि इन्होंने क्यों मतलब इन देशों को जोड़ा। क्योंकि जब सामान नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा, तो अमीर होने का फायदा क्या हुआ। अमेरिका क्या पता क्या है, अमेरिका तो जो है वो तो सामान बेचता है, उसको तो ग्राहक चाहिए, ग्राहक। और चीन भी ऐसा है, ग्राहक चाहिए उनको। और जब उनका गरीब देश माल नहीं लेंगे तो उनका माल बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो वो अमीरी किस चीज की, वो तो फिर गरीब हो जाएंगे, वो भी हम जैसे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने है ना दोस्ताना हाथ बढ़ाए। और पहला तो इसका उद्देश्य था कि आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक सहयोग करना, अर्थात जो प्रतिबंध थे व्यापार पर उनको हटाना, उनको खोलना, प्रतिबंध मुक्त व्यापार शुरू करना, टैक्स वैक्स कम कर देना आयात निर्यात पर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। और सारे फिर ये 19 देश में जुड़ गए। फिर यूरोपियन यूनियन जुड़ गया। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है, अमीर देशों का ग्रुप है। और वे जो अमेरिका वगैरह है ना, उसका खास पट्टा है, खास चमचा है। ओके, तो आप देखो यहाँ पर कि एशियान, अब आपको हम थोड़ा सा बता दें कि एशियान क्या, जो एशिया के देश है ना, उन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया, वह एशियान। अभी आसियान से ही ना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे भी 2 दिन पहले आसियान की मीटिंग को अटेंड करके। और ब्रिक्स, ये ब्रिक्स भी जो है 5 देशों का समूह है, इसमें भारत चाइना शामिल है। तो ये भी जो है एक इनका क्या है कि ये इन्होंने अपनी, इनसे बनती नहीं थी, इनकी यूरोपियन यूनियन वगैरह से G7 से बनती नहीं थी, तो इनका प्रभुत्व था संसार में। तो इनको टक्कर देने के लिए 2 ग्रुप बने थे। फिर सुन लो, एशिया के देशों की कोई वैल्यू नहीं थी। ये जो पश्चिमी के देश है ना, ये अमीर देश, ये एशिया के देशों को और अफ्रीका के देशों को तो जंगली मानते थे, यानी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इन्होंने उनको टक्कर देने के लिए अपने ग्रुप बनाए, आसियान और ब्रिक्स। अब इनको समझ में आ गया भाई इनके बगैर काम नहीं चलेगा, तो इनमें से तोड़ तोड़ के G20 में शामिल करने लग गए। आ जाओ भाई, हमारे में भी आ जाओ, तुम अपना भी ग्रुप रखना और हमारे में भी आ जाओ। तो इन्होंने इस तरह से अपना ये बढ़ा दिया। अब इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखो 80% पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। जो ये G20 देश हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी में 80% इनका लेन देन होता है। आप देख लो, 80 से भी ज्यादा है शायद, अब तो 83% है। और आबादी का 2/3 है इसके अंदर, पूरे संसार की आबादी का। और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज प्लस डेवलप्ड कंट्रीज, ये ग्रुप है G20। ये जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, कनाडा जैसे, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे, इनका, और डेवलपिंग कंट्रीज फास्टेस्ट डेवलपिंग, जिनकी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जिनकी ग्रोथ, जैसे भारत जिनकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, उन देशों का, और जिनकी पहले से बढ़ी हुई ग्रोथ है, उन देशों का एक ग्रुप बन गया, वो है G20। तो दोस्तों G20 का आज के दिन देखो कितना प्रचार है। देखो आम जनता तक भी पता चल गया। तो पहले क्या था, प्रधानमंत्री होके आ गए, राष्ट्रपति होके आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर होके आ गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर मीटिंग में चले गए, किसी को पता चला। और अब देखो प्रगति मैदान में कितना सुंदर वो भारत मंडपम बनाया गया है, कितने देशों के राष्ट्रपति आए हुए हैं। और भारत ने इस बार 9 मित्र देशों के राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री बुलाए। 9 मित्र देश जो फ्रेंड है ना भारत के, उनको भी विशेष आमंत्रित किया, जैसे शेख हसीना वगैरह है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति वगैरह। इनका कोई रोल नहीं था, ये G20 के नहीं है, पर इनको बुलाएगा। कोई पावर होती है, जो अध्यक्ष होता है ना देश, उसको पावर बुला सकता। तो ये भी आ रही है, इसमें बैठ कर सुनेंगे भाई यहाँ पर कैसी बातें होती है, क्या है। अब आई इसका मुद्दे क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार। व्यापार, ये पश्चिमी देश है ना, व्यापार पर बहुत ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार, बिजनेस कैसे हो, कैसे टैक्स माफी हो, कैसे फैक्ट्रियां ज्यादा लगे। दूसरा क्या है,
इसके बाद आ जाता है जी व्यापार के बाद आ जाता है, इन्होंने जोड़ा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर जैसे विश्व निशस्त्रीकरण वगैरह कुछ है, आर्मामेंट्स वगैरह है, हथियारों को कम करना है, कुछ इस तरह की। फिर इसके बाद कृषि, कृषि के ऊपर जो है, कृषि में कुछ जो उपजाऊ भूमि है उसको किस प्रकार से और उपजाऊ बनाएं, कहाँ कंपनी लगाएं कहाँ न लगाएं, खाद बीज जो है हमारे फर्टिलाइजर्स हैं इसके विषय में। फिर है हेल्थ, हेल्थ भी एक सीरियस इश्यू है, इसी से कोरोना टाइप में कितना हुआ था हेल्थ के ऊपर इश्यू, तो ये सारे हेल्थ का इश्यू भी है। और भी बहुत सारे इश्यू हैं इन पर भी। जैसे अब की बार हमारा दिया हुआ ना कि एक पृथ्वी है तो एक ही फ्यूचर है, तो ये एक ऐसा नारा है, वन अर्थ वन फ्यूचर, आपने सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो है ना पूरी दुनिया एक हो गई है और सबके सुख दुख साझले हैं, कॉमन है, तो मिलकर दूर होंगी, सबकी तकलीफें मिलकर दूर होंगी। सरकार अब अच्छा कर रही है, जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है, हर देशवासी तक अपनी बात पहुंचा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये G20 के ऊपर मेरी जानकारी जो मुझे मालूम थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो अपने दोस्तों तक जरूर भेज दें, उनको शेयर कर दें, ताकि G20 का उनको पता चल जाए कि कितना ग्रैंड फेस्टिवल है ये, देश का नाम हो रहा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मानती है और देश का नाम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिक रूप से, और एक दिन अपना देश भी विकसित देश हो जाएगा। अमेरिका के प्रधानमंत्री तो पीछे से आकर के गले लगते हैं, बोलते हैं मोदी भाई इधर आओ, हाथ मिलाओ मुझसे, गले मिलो मेरे, इस तरह से एक पहचान बन गई है। नहीं पहले है ना भारत डरता था, आज आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, हर शक्तिशाली देश से आज भारत हाथ मिलाता है, हर आंखों में आंख मिलाता है। तो आज रुतबा बढ़ा है अपने देश का। तो इसी के साथ ही मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।